back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक दफ़ा फिर मैं लाइव आई हूँ। कल भी इस टाइम लाइव हमारा लेक्चर हुआ था, तो लेक्चर में कुछ मसले मसाइल थे, इसलिए मैंने वीडियो डिलीट कर दी। लेकिन मैंने उसको सारा क्रिएट कर लिया, वो मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह वेरी सून। एडिटिंग चल रही है, हर चीज़ मेरे लिए न्यू है, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा। कल हमने उसका लेआउट पढ़ा था, HTML के लेआउट के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या चीज़ें होती हैं, HTML कैसे लेआउट बनाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लिस्ट पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे एंड फार्म्स पढ़ेंगे। तो लिस्ट, टेबल्स एंड फार्म्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अगर आपने HTML के अंदर रहते हैं, फालतू जो है वो टैग में काट देती हूँ। तो लिस्ट आप दूसरे तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, एक तो हमारी लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स के जो न्यूमेरिक के अंदर, अदरवाइज वहाँ पर कोई नंबर वगैरह या कोई प्रोसीजर्स के लिए कोई खास इसका तरीकाकार नहीं होता। दोनों को हम पढ़ेंगे। लिस्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट विच रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट। लिस्ट आपका उस चीज़ को डिस्प्ले करता है जिसमें उस चीज़ के कंटेंट को डिस्प्ले करवाने का काम आता है, जहाँ पे आपने कोई लिस्ट वगैरह शो करनी हो। फिर हमारे पास आते हैं टेबल्स। तो टेबल के बारे में हम पढ़ते हैं। द टेबल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टेबल्स इन HTML। जो टेबल टैग है वो HTML के अंदर टेबल के जो टैग को डिफाइन करने के लिए, टेबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। कि अगर आपने कोई भी टेबल ऐड करना है, टेबल वैल्यूज आपने ऐड करनी है, तो उसके लिए आप टेबल का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने कोई वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे क्रिकेट मैच के ये स्कोरिंग बोर्ड पे स्कोर अपडेट होते रहते हैं ना अक्सर वेबसाइट के ऊपर, तो वो ये इसी तरह से होते हैं। टेबल्स वगैरह में नाम वगैरह लिखा होता है, तो वो सारे कंट्रीज के हिसाब से स्कोर ऐड होते रहते हैं। तो टेबल्स बहुत इस्तेमाल होते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो वो हम पढ़ेंगे आज। इसके अंदर 2 टैग होते हैं मेन टेबल के अंदर। टेबल रो होता है, टेबल डाटा होता है। टेबल रो के अंदर हमारे पास यूज टू डिस्प्ले टेबल रो। टेबल रो को अगर हमने करना है तो टेबल रो के जरिए करेंगे, और टेबल डाटा को TD से हम शो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास TH भी होता है। TH हमारे पास आता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ टेबल डाटा फॉर डिस्प्लेइंग टेबल हेडर। टेबल डाटा की जगह पे ये इस्तेमाल होगा टेबल की हेडिंग बताने के लिए। ये सारे हम टैग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वी कैन डिफाइन एज मैनी टेबल्स रोज एज वी वांट। जितनी हम रोज चाहते हैं डिफाइन करना, उतनी ज़्यादा हम डिफाइन कर सकते हैं। टू ऐड द कैप्शन टू द टेबल वी यूज कैप्शन टैग इनसाइड टेबल। अगर हमने कोई कैप्शन वगैरह इस्तेमाल करनी है टेबल के अंदर, तो हम कैप्शन टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर हमने अगर हेडिंग लिख दिया है, सेंटर में कोई कैप्शन भी ऐड करेंगे इसके अंदर टेबल के अंदर, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो T head tag used to wrap table head caption and TR width। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखिए कोई भी आप टैग इस्तेमाल करते हैं ना, उसका चाहे इतना बेनिफिट ना हो रहा हो कोडिंग के अंदर, लेकिन जब उसकी ऐसी होती है ना, कोई और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, रोबोट्स हैं, जब वो देखते हैं टेबल हेड है, तो वो उस लिहाज से हेडिंग को देखते हैं, कॉपी करके सबके साथ मैच करते हैं। अगर तो आपने टेबल हेड का ये टैग लगाया होगा, तो वो जाके आपके साथ कॉपी करेंगे, मैचिंग करेंगे। अगर नहीं लगाया होगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो पीछे रह जाएगी। इसलिए ये सारे टैग हमें टाइम टू टाइम लगाने पड़ते हैं फिर अपनी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद हम पहले इस तरह करते हैं
कि जितने हमें डिस्कस कर ली हैं लिस्ट और टेबल, इसको पहले हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं वरना बाद में चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको टूल ऑलरेडी बताया हुआ है। ओपन कर लेते हैं हम VS कोड। ये तो ब्राउजर में ओपन हो गया, इसको कट करते हैं। शॉर्टकट आप बना लीजिएगा इसका। फॉर तो ये देखिए यहाँ पर हम अगर पहले जो डाटा पड़ा हुआ है उसको पहले चेक कर लेते हैं। मैं खुद से भी टाइप करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लिख कर एंटर किया है। तो ये इसने हम वॉलेट टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से आता है, अगर आप एक्सप्लेनेशन मार्क लिख के एंटर करते हैं तो ये आपको टेम्पलेट मिल जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। कंट्रोल N भी कर देती हूँ, कंट्रोल S करके इसे सेव कर देते हैं। list.htm पहले भी एक बना हुआ है, पहले लिस्ट का बना हुआ है, मैं लिस्ट से का बना लेती हूँ, एक S ऐड कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। तो ये देखिए ये किस तरह से आता है। आप एक्सप्लेनेशन मार्क को एंटर करें, मतलब इस यहाँ पर लिखें आप इसे, फिर आप यहाँ से कीबोर्ड से एंटर करें तो ये आपको बनाया एक स्टार्टर टेम्पलेट उठा के दे देता है। VS कोड की यही चीज़ बेस्ट है। देन आप टैब इस्तेमाल करें, फिर टैब करें। यहाँ पे अब हमने टाइटल लिखना है तो हम लिख देते हैं प्रैक्टिकल ऑफ चैप्टर 4 और इसको हम फिर अगर टैब दबाएंगे तो ये हमारा बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है जी, बॉडी के अंदर आ गया। अब हमें लिस्ट ऐड करनी है तो लिस्ट के लिए आप यहाँ पर दो तरह से लिस्ट ऐड हो सकती है। मैं पहले 1 बाय 1 दोनों समझाऊंगी। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट समझा लेते हैं। तो बाहर आपने टैग लगाना होता है UL का, उसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर आप लगाते हैं लिस्ट आइटम, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट। We use UL टैग। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड / दबाएंगे तो कमेंट हो गया। अब मैंने ये इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम लिखती हूँ जी, होम। इसको ही मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C। जितनी आपने आइटम्स ऐड करनी है ना उतनी दफ़ा आप इसे कॉपी कर लें और यहाँ पर आइटम्स अपनी ऐड कर लें। मैं इस तरह करती हूँ, इस तरह नहीं करती। कंट्रोल G कर लें। आप इसको इस तरह से करें, एक ही लाइन के ऊपर रहने दें इन सबको। फिर ये आपको लिस्ट आइटम ज़रा अच्छे तरीके से नजर आती है। अब इससे कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, नेविगेशन बार की जो होती है ना सारी एट्रीब्यूट्स, वो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रही हूँ। उसके बाद हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे होम, अबाउट और वेबसाइट। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। लाइव सर्वर क्या करता है, आपने यहाँ से इसको क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि देखिए अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजिंग करती हूँ ना लाइव सर्वर, इसका ये फ़ायदा है, सुन लें, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। लिस्ट आइटम मैंने एक और लिखी, माय न्यूज़। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल S किया। अब देखिए लाइव सर्वर के ऊपर ये खुद ब खुद ही माय न्यूज़ आ गया, मुझे यहाँ से जाके रीलोड नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। बार बार हमें वहाँ से जाके रीलोडिंग नहीं करनी पड़ती अगर हमें कुछ चेंजिंग करी है तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए आप यहाँ से, अभी हमने ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल / दबाएंगे, कमेंट हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, UL एंटर करेंगे। मैं लिख देती हूँ कि वो यूज़, आप कंट्रोल एंटर कर लें।
नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। वी यूज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी यूज OL टैग फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबाएं। ये क्या आ गया भाई, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये भी कमेंट आउट हो गया। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ जी, ऑर्डर लिस्ट लगाई, लिस्ट आइटम मेंशन किए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हम किसी फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं हम, और कुछ नहीं तो हम लिख देते हैं एप्पल। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल C से, वरना सारा कुछ आपको बार बार लिखना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर लिया करें आप भी। 5 हम फ्रूट्स नेम लिख लेते हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। बचपन में तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली हैं, इसलिए हमें मसला नहीं है कोई लिखने में भी। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है जी, अब इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग भी लिख दी, ऊपर भी हेडिंग लिखती हूँ मैं अभी। H1 लिखी, आप एंटर करें, हेडिंग खुद ब खुद ही। देखिए VS कोड का यही है, मैंने H1 लिखा, एंटर किया तो खुद ब खुद ही इसने मुझे टैग बनाकर आगे क्लोजिंग टैग भी दे दिया और सेंटर मेरा कर्सर कर दिया। जल्दी से काम हो जाता है VS कोड के अंदर। अगर ये चीज़ आप नोटपैड प्लस में करें, सबलाइन में करें, वहाँ पे हर चीज़ को लिखना पड़ता है पूरा, टाइम बहुत वेस्ट होता है वहाँ पर। फ्रूट नेम्स इन ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ H1 लिखती हूँ, यहाँ पर भी एंटर करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ नेविगेशन बार, नेविगेशन NAVI, ओके, नेविगेशन बार इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, इसको यहाँ से करें सेव और ब्राउजर पे जाकर चेक कर लें आप, ये देख लें नेविगेशन बार आपकी आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे आपका आ गया है जी फ्रूट नेम आ गया, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ गया 1 2 3 के अंदर। और मजीद भी आप यहाँ में से चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि एक तो हमारे पास ये टैग होते हैं, इसके अंदर फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप MD रेफरेंस ऊपर कर्सर लेके जाएं, MD रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें तो आपको ये इसके रेफरेंस मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से ही हम ये देखेंगे, यहाँ से मैंने लिखना है जी टाइप I। अब देखें टाइप लिखकर ये चीज़ मैं ढूंढ रही थी कि आप किस किस टाइप के ले सकते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, नंबरिंग किस किस टाइप के ले सकते हैं। तो कैपिटल I भी लिख सकते हैं और स्टार्ट 4 से भी कर सकते हैं। 4 लिखेंगे ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें मुख्तलिफ वो जो ऑप्शन है ना वो प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे इस तरह करती हूँ, सर्च कर लेती हूँ टाइप, जहाँ जहाँ टाइप होगा मुझे मिल जाएगा। ये देखेंगे टाइप मिल गई है सारी मुझे। अगर हम स्मॉल ए लिखेंगे तो स्मॉल ABC में हमारा जो कंटेंट है वो ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिखती हूँ टाइप, इसका एट्रीब्यूट है जी टाइप, लिख के मैं लिख लेती हूँ स्मॉल ए, कंट्रोल S करती हूँ। तो ये देखें जी, ये देखिए मेरे स्मॉल ABC में मेरा कंटेंट ऑर्डर हो गया आ गया। यहाँ से आप MD रेफरेंस के अंदर आप जितने भी VS कोड के अंदर जो भी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करें उसके आप रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं, मोज़िला रेफरेंसेस। तो बहुत अच्छा ये आपको एक हेल्पफुल रहता है आपके लिए। मैंने कैपिटल I लिखा तो आप ये देख सकते हैं कैपिटल I लिखने से क्या हुआ, रोमन काउंटिंग में मेरी सारी जो लिस्ट है वो ऑर्डर हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल। अब हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। द टेबल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टेबल्स इन HTML। अगर आपने HTML के अंदर टेबल्स टैग्स
लगाए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, टेबल्स को। अगर आपने टेबल्स मीन्स के इस्तेमाल करने हैं, वाइस वर्सा मैं कहूँ तो हम टेबल का टैग इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले टेबुलर डाटा। ये फॉर्मेट भी करता है एंड डिस्प्ले किसको करता है, टेबुलर डाटा को। टीआर टैग, टीडी टैग यूज्ड टू डिस्प्ले टेबल्स डाटा। अब टीआर टैग और टेबल रो का, टीआर जो आपके टेबल की रो डिफाइन करता है, ठीक है। टेबल की रो अब आप कहेंगे वो क्या चीज़ है, टेबल का डाटा क्या चीज़ है, तो सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो टीएस टैग आपका हेड, अगर आपने देखिए एक हमारे पास हर टेबल की मेन हेडिंग भी तो होती है ना, तो हेडिंग के लिए हम टीएस टैग को इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग प्लेस ऑफ टेबल डाटा फॉर डिस्प्लेइंग टेबल हेडर्स वी कैन डिफाइन एज मेनी टेबल्स रोज एज वी वांट। हम जितनी बड़ी टेबल रोज ले सकते हैं, जितनी बड़ी टेबल रोज आप ले लें। यहाँ पे जैसे हम वर्ड एक्सेल के अंदर लिखते हैं ना, वर्ड एक्सेल के अंदर हम साइड लिखते हैं कि हम इतनी रोज इतने कॉलम चाहिए, यहाँ पे इस तरह नहीं होता। जितनी आपको चाहिए उतना कॉपी पेस्टिंग करके उसको एडिट करते जाएं, उतना आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ आपको खुद से ऐड करना पड़ता है। तो चलिए हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये भी चीज़ें हम स्टडी कर लेंगे, ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये भी हम देख लेते हैं। टी हेड और टी बॉडी, पहले हम टेबल को डिस्कस करते हैं। अब मैं यहाँ पर इन सबको मैं कर देती हूँ कमेंट। इसका मैं कोड ना ग्रुप के अंदर दूंगी, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ आगे भी शेयर करें, आप वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसको मैं फिलहाल सबको कमेंट कर देती हूँ। अब ये सारा कुछ कमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई मसला होगा। ऑर्डर्ड लिस्ट है जी, ये देखें सेंटर में ना मेरे पास वो ओपन हुए हैं क्लोजिंग इसके टैग। तो ये जो क्लोजिंग टैग होते हैं ना आपका कमेंट का मे भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। कमेंट के लिए हम ये स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं, एंगल ब्रैकेट, देन हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करते हैं, फिर डबल माइनस एंटर करते हैं। उसके सेंटर में हम जो भी लिखते हैं चीज़ वो कमेंट हो जाती है। अब देखिए अगर आपके VS कोड के अंदर ये पहले कुछ कमेंट हुए हैं उसको आप दोबारा कमेंट कर रहे हैं तो जाहिर है ये इसके ऊपर मसला करेगा। यहाँ पे ये अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ना, अब देखिए बाकी चीज़ें कमेंट ही नहीं हुई, हता कि यहाँ पे ये वाला टैग लगा हुआ है तो इस तरह ये मसला करता है। आप जितनी भी ये साफ सबको अनकमेंट करें, हर चीज़ हटाकर साफ सुथरी कर उसके बाद ये एंटर करें। इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगी। अब ये सारा कंटेंट जो है वो हमारे पास कमेंट हो गया है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ जी नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। टेबल्स टैग इन HTML, ठीक है जी। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो ये भी कमेंट हो गया। यहाँ पे अब हम लिखते हैं जी टेबल का टैग हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर फिर अगली चीज़ हमारी आती है TH, टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ मैंने टेबल बनाना है, उसका किसका टेबल बनाया है, हम स्टूडेंट के रिजल्ट का टेबल बना लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लिखा मैंने। इसको मैं कंट्रोल C करती हूँ, कंट्रोल V करती हूँ, कंट्रोल V करती हूँ एंड कंट्रोल V करती हूँ। स्टूडेंट नेम के अंदर मैं उसके बाद मैं लिख देती हूँ रोल नंबर, देन मैं लिखती हूँ टोटल मार्क्स और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेड्स, ठीक है जी। खुद से मतलब मैंने ये कंटेंट बना लिया। अब टीचर इस तरह का कंटेंट ही बनाएगा, तो टीचर हैं हम तो इस तरह का कंटेंट ही बनाएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल C कर लेंगे, देखते जाएं बस आप, कंट्रोल V करेंगे। अब देखें आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की समझाने लगी हूँ अब कि देखें हेड हमारा बस एक दफ़ा हमारा टेबल रो हमारी हेड की होती है, क्योंकि एक टेबल के अंदर एक ही हेडर लाइन होगी ना। 10 तो हेडर लाइन इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट टेबल बन जाएंगे, एक टेबल तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप दबाएं Alt और यहाँ पे H के आगे क्लिक करते जाएं आप, क्लिक
क्लिक एंड क्लिक, ये सारे कर्सर ना एक ही साथ शो हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस करके TD एंटर कर देती हूँ। ये लीजिए सारा TD हो गया। अब स्टूडेंट नेम में लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें अब्दुल्ला भाई हैं, अब्दुल्ला लिख देती हूँ। फिर मैं रोल नंबर अब्दुल्ला का लिख देती हूँ, रोल नंबर 19। इसके टोटल मार्क्स में लिख देती हूँ 600। ग्रेड में इसे लिख देती हूँ A+। बहुत ही अच्छा बच्चा है तो A+ तो लेगा ही इंशाल्लाह। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब मैं इसे चेक करती हूँ यहाँ पर, तो ये देखें आप चेक कर लें आप कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना, तो इसको इस तरह कर लें। टोटल मार्क्स को आप शॉर्ट कर लें, थोड़ा सा T मार्क्स कर लें, Ctrl+S करें, यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें आपके पास इजीली शो हो जाएगा। इसका रोल नंबर अब्दुल्ला का ये है, अभी इसका रोल नंबर 19, नाम इसका स्टूडेंट का अब्दुल्ला है, 19 है, 600 इसके जो है मार्क्स हैं। अब मैं इसकी स्टाइलिंग भी नहीं कर रही। स्टाइलिंग के अंदर आपका इसका बॉर्डर और इसका हर चीज़ सेट होती है। तो चलिए मैं एक दफ़ा स्टाइलिंग का तो हम CSS में पढ़ेंगे ना, लेकिन मैं यहाँ भी फिर भी मैं थोड़ा सा स्टाइल जो है ऐड कर ही लेती हूँ। आपने लिखना है स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है जी। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग ऐड करते हैं। कि मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम कर। अभी आपने इसके चक्करों में नहीं पढ़ना, ये सिंपल आपको क्या करती है, आपकी जो है ना इसके अंदर एक बॉर्डर ऐड कर देती है, ठीक है। तो बाकी ये क्या लिखा हुआ है, किस तरह ये स्टाइल क्या होता है, ये हम CSS में सारा पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं कंटेंट को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए ये चीज़ें मैंने करी हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपके और क्या क्या होते हैं। अब देखिए टेबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टेबल टैग सबसे पहले आपको क्या करेगा, आपकी HTML के अंदर वेब पेज के अंदर आपने यूजिंग HTML कोई टेबल अगर आपने शो करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल के टैग के अंदर अगर देखिए हर रो के लिए अब देखिए यहाँ पे टोटल कितनी रोज बनी है, 2 रोज बनी है। हर रो के लिए हम एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग TR टैग इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट रो के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग TR टैग का इस्तेमाल किया। उसके अंदर देखिए जो हमारी में हेडिंग है ना, हेडिंग्स, उसके लिए मैं TH इस्तेमाल करती हूँ। तो TH आप ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख दिया, मैंने रोल नंबर लिख दिया, T मार्क्स। बाय डिफॉल्ट जो आपको T हेड होता है ना, ये आपकी सारी चीज़ों को बोल्ड कर देता है, थोड़ा सा स्टाइल्स का डिफरेंट कर देता है, ठीक है ना। हेडिंग जैसे आपकी होती है कुछ प्री डिफाइंड हेडिंग है ये आपकी, तो ये हो गया। उसके बाद जब डाटा आपने ऐड करना है इसके अंदर तो आपने TD लिख देना है। तो डाटा इसके अंदर देखिए ऐड हो गया है। तो ये भी आप हर एक को बंद करेंगे, टेबल रो के अंदर ही आप बंद करते हैं, अदरवाइज काम नहीं चलता। नेक्स्ट मैं इसको देख लेती हूँ, मैं कुछ और भी डाटा एंटर कर देती हूँ। मैं निमरा लिखती हूँ, निमरा मुश्ताक, रोल नंबर इसका लिख देती हूँ 18, मार्क्स की लिख देती हूँ 550, ग्रेड इसका कर देती हूँ A ग्रेड। Ctrl+S करके आपको दिखाती हूँ कि देखें नेक्स्ट डाटा एंटर हो गया ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितना मर्जी आप यहाँ पे डाटा जो है ना एंटर करवा सकते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। TH का पढ़ लिया। एक रो के लिए हम एक रो को बंद करने के लिए TH इस्तेमाल करेंगे। TR का पढ़ लिया, सॉरी, कि रो के लिए TR इस्तेमाल करते हैं, मतलब टेबल रो। टेबल हेड के लिए हम TH, मतलब TH मीन्स टेबल हेड। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ और आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको मिल जाएंगी ग्रुप के अंदर। ये कोड कल का भी मैंने शेयर करना था, कल ज़रा मैं परेशान हो गई थी, मुझे ये एडिटर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा था, तो बस मिस्टेक होगी जो भी। लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह वो मैं वीडियो अब अच्छी वाली एडिट कर रही हूँ, फिर मैं वो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि TR का मेन है आपका टेबल रो और TH का मतलब है आपका टेबल हेडर, ठीक है ना। और इसको आप पढ़ लेना, ये कोड भी सेव करके इसको पढ़ते रहें आप। TD का मेन है आपका टेबल डाटा। इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ। Ctrl// से कमेंट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब यहाँ पे चीज़ें और भी हैं हमारे पास, वो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। टेबल्स के बारे में ही।
यहाँ पे 2 और टैग लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो एक कैप्शन है, कैप्शन का टैग है। वी कैन डिफाइन एज मेनी टेबल्स रोज एज वी वांट, जितनी हमें रोज चाहिए हम उतनी लगा सकते हैं, कोई यहाँ पे लिमिट का सिस्टम नहीं है। टू ऐड अ कैप्शन टू द टेबल वी यूज कैप्शन टैग इनसाइड टेबल टैग। आप टेबल टैग के अंदर आप कैप्शन लिख देना तो आपकी टेबल के ऊपर वो कैप्शन आ जाएगी कि टेबल किस लिए है, किस लिए आपने ये टेबल, इसका मतलब कि जो इसकी हेडिंग है टेबल की क्या है, क्यों ये क्या चीज़ शो कर रहा है। तो आपने इसकी कैप्शन अगर ऐड करनी है तो टेबल के अंदर आप ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कैप्शन। तो कैप्शन में लिखती हूँ स्टूडेंट रिजल्ट इंफॉर्मेशन। इसको कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे आप देखें तो ये मेरी कैप्शन इसके साथ चिपक गई है, ऐड हो गई है। तो ये इसको शो कर रही है कि ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। सेंट्रलाइज खुद ब खुद ही हो जाएगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका देखें कितना अच्छा सिस्टम बन गया, जहाँ मर्जी जाके इसको खोल के चेक कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये तो मैं वैसे ही पंगे ले रही थी। तो ये आपके पास बन गया है टेबल, कैप्शन भी पढ़ लिया आपने। अगर देखें कैप्शन कोई और मैं लगाती हूँ, कंट्रोल एक्स करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैप्शन, कंट्रोल एक्स करती हूँ कैप्शन, लेकिन आपकी फिर भी ऊपर ही आएगी क्योंकि कैप्शन आपकी हेडिंग इसके अबाउट इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है ना, एज अ हेडिंग। तो ये आप जहां मर्जी इस्तेमाल कर लें टेबल में, इसने आना है टॉप पर ही, ठीक है, टेबल के साथ चिपक के आना है, टॉप के ऊपर चिपक कर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या चीजें हैं। टेबल हेड या यूज टू रैप टेबल हेड। अब देखिए टेबल हेड को आपने अगर बताना है कितना मेरा टेबल हेड का एरिया है, कितना बॉडी का एरिया है, ठीक है, उसको आप इस टैग्स के अंदर आप बंद कर लेते हैं। कल को जब आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है ना तो आपको हेडिंग के साथ वो कंपैरिजन करते हैं। तो TH तो हमने लिखा ही है, आप मजीद इसके अंदर T हेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह इस्तेमाल करना है। T हेड मैंने लिखा, कंट्रोल एक्स किया। देखिए T हेड आपका स्टाइलिंग के लिए बड़ा काम आता है, ऑप्टिमाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके बड़े काम आता है। यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। एक टेबल हेड है हमारे पास और एक टेबल, एक यहाँ पे क्या है जी, टेबल बॉडी है। बॉडी आपकी कैसे है, यहाँ से आप नेक्स्ट रो के लिए यहीं से आप वेरी नेक्स्ट आप टेबल बॉडी लिख दें, ठीक है जी। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, चलो टेबल बॉडी कर दिया। इसको मैं सेव करूंगी तो आप देखें इसके ऊपर फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जब आप स्टाइलिंग करेंगे ना तो आप टेबल हेड और टेबल बॉडी को लिखकर आप इसका सारा कंटेंट चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वो स्टाइलिंग वाले चैप्टर में फिर आप क्या पढ़ेगा। मैंने स्टाइल लिखा, मैंने इक्वल लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखा और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्वा लिख देती हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ये चीजें हम CSS के अंदर पढ़ेंगे सारी। ये देखें इसका जो अंदर का डाटा है, देखें इसका कलर चेंज हो गया। टेबल बॉडी के अंदर मैंने लिखा था तो ये सारी बॉडी का कलर जो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो ये तो गलत हुआ है, एक मिनट रुक जाए। इस तरह कर लेंगे आप, ये जो स्टाइल है कंट्रोल C करें, इसके अंदर भी लिख लें। ये आपके इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना, मैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे फिलहाल, तो आप इस चीज को भी समझें। कंट्रोल आप इसको Z कर लें, ठीक है फिलहाल। तो ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। ब्लॉक इनलाइन का यहाँ पे मसला आया है, तो ब्लॉक इनलाइन का जब हम पढ़ेंगे लास्ट के ऊपर तो फिर इसकी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आप इस तरह कर लें कि अगर आपने देखिए अब T हेड है, T बॉडी आप दिखते हैं ना,
तो कभी भी आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO, आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो अगर आपने कुछ टेबल आपने लिखा हुआ है कि ये टेबल की हेडिंग इस तरह की मैं सर्च करना चाहती हूँ, तो आपकी टेबल की हेडिंग से जाके मैच करते हैं। तो अगर आपने टैग इस तरह से नहीं लिखे होंगे ना, तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक पर नहीं आएगी। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट आप याद कर लें, बाकी जो कलरिंग की है वो हम बाद में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी टेबल का ही होता है, एट्रीब्यूट कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करते हैं? दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट सेल स्पैनिंग मल्टीपल कॉलम्स। अगर आप चाहते हैं एक जो है वो सेल वो फैल कर 2-3 सेल्स की जगह घेर ले, तो आप क्या करेंगे? आप कॉल स्पैन का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो मैं ये कर लेती हूँ। अभी हेडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल कमेंट आउट करती हूँ और इसको मैं करती हूँ कॉल स्पैन इज इक्वल टू, सॉरी मैं कहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिखना आपने इसकी यहाँ पे लिखना है। टैग के अंदर लिखना होता है हमेशा, एट्रीब्यूट टैग के अंदर आते हैं, कंटेंट के अंदर नहीं आते। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सॉरी कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, 2 लिख देती हूँ। 2 का मैं समझाती हूँ, फिर 3 का भी समझाती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए स्टूडेंट नेम ने क्या किया, स्टूडेंट नेम ने आपकी दो जो है ना वैल्यूज की जो जगह जो है ना वो कवर कर लिया। 2 वैल्यूज की जगह क्या कर लिया? कवर कर लिया, ठीक है। ये देख लें आप 2 वैल्यूज की जगह, यहाँ तक ये थर्ड के अंदर भी देखें आ रहा है, ये ई के देखें नीचे ही आ रहा है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि 3 में जो है ना उनकी जगह ये स्पैन कर ली, तो यहाँ पे मैं एक और को कमेंट आउट करके आपको दिखाती हूँ। कंट्रोल एस किया, ये देखें जरा, अब ये 3 की जगह यहाँ पे ले रहा है, ठीक है ना। 3 की जगह जो है यहाँ पे ये ले रहा है। इसको तो मैं अनकमेंट करूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका बिगड़ जाता है। ये देखें क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपकी बाहर जाएंगी, फिर बाहर जाएंगी। इसलिए कभी भी आप इस तरह काम करें तो यहाँ से आपको चीज़ें कैंसिल आउट कर दें, ठीक है ना। यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव करके करेंगे तो फिर बेहतर है, वरना आपका सारा जो डाटा इसकी जो इसको कंट्रोल एस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आ रहा है, HTML फार्म्स के बारे में आ रहा है। HTML के फार्म कौन से होते हैं? फार्म्स भी कह सकते हैं, फार्म भी कह सकते हैं, उर्दू में फार्म कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फॉर्म्स कहते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द यूजर। HTML जो फार्म होता है टैग सबसे पहले तो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आता है, ठीक है। यूजर से इनपुट लेगा। आप अक्सर देखते हैं ना कि आप वेबसाइट को चलाते हैं तो वो आपसे, अगर आपने कोई ट्रिप जो बुक करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल हमने एडमिशन लेना है, ठीक है ना, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपसे कुछ बायोडाटा मांगते हैं। तो वहाँ पे कुछ वो आपके सामने से कुछ एरिया आते हैं, कुछ टेक्स्ट एरिया होते हैं, वहाँ पे हमें चीज़ें एंटर करनी होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, HTML का फार्म हमसे डाटा कलेक्ट करता है, इनपुट डाटा यूजर से। फार्म टैग इज यूज्ड फॉर द सेम। फार्म टैग इस तरह आपका इस्तेमाल होता है, फार्म आप लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ द फार्म लिखते हैं और फिर फार्म को क्लोज कर देते हैं। जैसे आपके बाकी टैग इस्तेमाल करते होते हैं, सेम टू सेम ये भी वैसे ही इस्तेमाल होता है। देयर आर डिफरेंट फार्म एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर इनपुट्स। मुख्य तरह के यूजर इनपुट के लिए मुख्य तरह के फार्म्स आपके पास होते हैं, ठीक है ना। मुख्य तरह के फार्म्स होंगे मुख्य तरह के यूजर इनपुट्स के लिए। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट एलिमेंट कैन बी ऑफ टाइप टेक्स्ट, चेकबॉक्स, रेडियो बटन एंड सबमिट। वी आल्सो हैव अ फाइल टाइप। अब देखिए फाइल का भी ये टाइप भी हम पढ़ेंगे सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट का टैग है, फिर टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, फिर सिलेक्ट एलिमेंट है। इन चीजों को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। पहले मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, पहले मैं आपको वो दिखा लेती हूँ। टेबल का है, वीडियो का है, टेबल के अंदर मैंने लिखा हुआ है। कौन सा हम पढ़े अभी? फार्म का। फार्म का हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये है जी फार्म का। ये फार्म के बारे में आप देखिए कि यहाँ पर
देखिए H1 हेडिंग। अब देखिए div क्या है आपका, div आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है जो आपके सारे कंटेंट को बंद करके आपको दे देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 हमने इस्तेमाल किया हेडिंग के लिए, फिर एक्शन इस पे ऊपर लगाया। अब देखिए फार्म के अंदर एक एक्शन का जो एट्रीब्यूट है ना वो लाजमी लिखना होता है आपने। वो क्या आपको बताता है कि आपने जो इसके अंदर डाटा लिखना है ना वो कहाँ पे आपने सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे PHP के पेज पे हमेशा जाता है, इस तरह का सबमिट होता है। तो मैंने फिलहाल ये लिख दिया है farm.php, लेकिन इस तरह का कोई है नहीं, तो फिलहाल एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हम लेंगे इनपुट टाइप, हम टेक्स्ट लेंगे, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, लेबल फॉर सेक्शन ID A, इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू सेक्शन A, नेम सेक्शन। अब देखें यहाँ पे क्या किया कि इनपुट आपने इनपुट लिखना है, ठीक है, फिर इसकी टाइप बतानी है। इनपुट अगर कभी भी आपने लेना है तो आपने यहाँ पे इनपुट लिखना है, ठीक है ना। तो ये इनपुट टैग आप इस्तेमाल करते हैं फार्म के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए। फिर आप आगे उसकी टाइप बताते हैं कि टाइप उसकी कौन सी है। टाइप बराबर है उसकी टेक्स्ट, उसके बाद आगे आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करते हैं, आपकी जो बाय डिफॉल्ट ना जो आपका ये टेक्स्ट ऊपर शो होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी वैल्यू दे देते हैं ब्लर कर कर। तो ये बस लिखा होता है, मैसेज होता है आपके लिए कि यहाँ पे अपना नेम एंटर करें। मैं ऐसा करती हूँ, आपको चला के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बता रही हूँ। इसको कर देते हैं बंद फिलहाल। ये देखें फिलहाल अब इसके ऊपर फोकस करें। हमने ये हेडिंग का भी डिस्कस किया है। मैंने इनपुट टाइप लिखा है टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमसे टेक्स्ट लेगा और प्लेस होल्डर क्या करेगा, इसके अंदर ये एक लाइट सा हमें इनपुट मैसेज शो करेगा। जब हम लिखेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, टेक्स्ट है, चेकबॉक्स भी हम लिख सकते हैं, रेडियो भी लिख सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, सबमिट एंड सबमिट भी। वी ऑल्सो हैव अ फाइल टाइप, इसकी हमें टाइप भी होती है। ये हम 1 by 1 टाइप के लिए हम देखें टाइप ही हम एंटर करते हैं तो फिर ये चीज़ें हम लगा सकते हैं, जैसे टाइप टेक्स्ट एरिया। तो यही चीज़ें मैं पढ़ा रही थी आपको। ये देखें टाइप, इनपुट लिखा, फिर टाइप लिखा और आगे टेक्स्ट लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, लेबल फॉर सेक्शन ID A, इनपुट टाइप इक्वल जो रेडियो है, वैल्यू हमारे पास है सेक्शन A, नेम हमारे पास है सेक्शन ID हमारे पास होती है जी। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें आप कहते होंगे कि क्या है, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। पहला तो हमने ये बताना है कि हमने जो इनपुट है वो किस तरह का लेना है, टेक्स्ट की सूरत में लेना है, रेडियो बटन की सूरत में लेना है, सेक्शन की सूरत में, क्या किस सूरत में लेना है, टेक्स्ट एरिया की सूरत में लेना है। पहले तो हम ये पढ़ते हैं यहाँ पर कि टाइप हमें ये भी चीज़ बताती है कि आपने किस तरह का इनपुट लेना है। तो उसके बाद वैल्यू में हमें ये होती है कि वैल्यू के अंदर हम लिखते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू उसकी बाय डिफॉल्ट आती है ना वो हम लिखते हैं कि सेक्शन A है, सेक्शन इसका पहली सेक्शन की वैल्यू है ये, जो यहाँ पे हमने लिखेंगे ना आगे शो करेंगे वही हम तकरीबन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेम बराबर है सेक्शन। अब देखें नेम हम क्यों लिखते हैं, नेम हम इसलिए लिखते हैं, पहले रेडियो बटन के बटन को आप समझे। रेडियो बटन आपका बटन जो होता है ना, अगर हमें 4-5 रेडियो बटन बनानी है ना एक ही नाम के, उनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा एक टाइम में, 2 नहीं सिलेक्ट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे करूँ या यहाँ पे करूँ, एक सिलेक्ट होगा, सारे एक टाइम में नहीं सिलेक्ट होंगे। तो ये जो रेडियो बटन है ना इसका नाम भी इसी तरह से रखा गया है। जैसे आपका रेडियो आप अगर कभी आपने यूज़ किया हो ओल्ड मॉडल का, तो आप अगर उसके एक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, कोई आप म्यूजिक वगैरह ऑन करते हैं, तो किसी और बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो पहला वाला जो है वो ऑफ हो जाता है। ये नहीं होता कि पहले वो भी ऑन रहा है तो एक और भी ऑन हो जाएगा। इस तरह ये रेडियो बटन भी यही काम करते हैं आपका कि एक टाइम में आप एक ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन के ऊपर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन A B C तक हमने बना दी है। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखती हूँ मेल फीमेल लिखती हूँ। अगर आपने कभी कोई फॉर्म फिल करवाया हो मेल फीमेल का, फीमेल उसमें देख एक ही सिलेक्ट करना होता है ना। यहाँ का समटाइम लोग जो होते हैं वो अदर भी होते हैं, ठीक है ना, अदर भी हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन में कुछ अदर भी तो होते हैं, वो भी तो पढ़ते हैं। तो अगर मैं इस तरह से कर दूँ और यहाँ पे ये देखें जरा, अब देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ कि अगर मैं इसकी ये कंटेंट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ ना
तो फिर ये ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँ और फिर ये ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो ये देखें थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन ये हो गया सर। ठीक है, चलें हम अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह ये रेडियो बटन आपका इस्तेमाल होता है। फिर एक इनपुट टाइप और आपको बताई जाएगी यहाँ पर, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या करता है, कोई बड़ा सारा बॉक्स देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कमेंट लिखना हो, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, यूट्यूब चैनल जैसे मैं बनाती हूँ, कोई वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहती हूँ ना, तो मुझसे काफ़ी चौड़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है वीडियो की। मैं आपको दिखा